बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अवामी इनकलाब के बाद वतन वापस पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पुरवकार इस्तकबाल। खिताब के दौरान डॉक्टर यूनुस आबदीदा हो गए। कहा, तलबा ने बांग्लादेश को बचा लिया, हमें अब इस आज़ादी की हिफाजत करनी है। इंतशार से बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। मिलकर मुल्क को माली मुश्किलात से निकालेंगे और तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत में साजिश के तहत अक़लियतों पर हमले किए गए। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत आज हलफ उठाएगी। तकरीब हलफ बर्दारी रात 8 बजे होगी। अबूरी हुकूमत के अरकान की तादाद 15 तक हो सकती है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा की सरबराह अबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हसीना वाजिद के फरार के बाद उसके हामियों की बरतरफियां और गिरफ्तारियां जारी। बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश पर ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार। एक और साबिक वजीर जुनेद अहमद को भी नई दिल्ली जाने वाली परवाज से उतार लिया गया। वजीर खारजा हसन महमूद भी यूएई फरार होने की कोशिश में पकड़े गए थे। तलबा तहरीक ने चीफ जस्टिस समेत जजेस को भी इस्तीफे देने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि फाशिस्ट हुकूमत का साथ देने वाले जज आज शाम तक इस्तीफे दे दें। उधर बांग्लादेश के मरकजी बैंक के मुश्तइल अमले का करप्ट अफसरान के खिलाफ एहतजाज। 4 डिप्टी गवर्नर से जबरदस्ती इस्तीफे ले लिए गए। अवामी इनकलाब के बाद भारत फरार हसीना वाजिद को मुस्तकिल पनाह लेने में मुश्किलात। अमरीका और बरतानिया के इनकार के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब जाने पर गौर शुरू कर दिया। फिनलैंड भी साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म की फहरिस्त में शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद ने फौरी तौर पर भारत को ना छोड़ने का फैसला किया है। उधर भारतीय हुकाम पड़ोसी मुल्क में भारत मुखालिफ जज्बात देखकर परेशान। ढाका हाई कमीशन का बेशतर अमला नई दिल्ली वापस बुला लिया। हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान जितना ताउन आज है पहले कभी नहीं देखा। सिपा सालार और सियासी हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में काम कर रहे हैं। ये इश्तराक आइंदा के लिए रोल मॉडल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और सिपा सालार भी मुशावरत में शामिल हैं। तमाम उमूर पर सियासी हुकूमत और हमारे इदारे यकसू हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि 9 मई से ज़्यादा दिल खराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। वो जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और इस लिबाद में दुश्मनी कर रहे हैं, उनको पहचानना होगा। हमें इस्लामी लिबादा उड़े मुल्क दुश्मनों का भी मुकाबला करना होगा। उलमा पर जिम्मेदारी है कि मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा कराएँ। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम के मसाइल कम करने की अज़्म का यादा। नेशनल उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। बानी पीटीआई की 9 मई के वाकयात पर मशरूत माफी मांगने की पेशकश। बानी चेयरमैन ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दें, 9 मई पर माफी मांग लूंगा। जलाओ घराव में मेरा एक भी कारकुन आया तो पार्टी से निकाल दूंगा। हसास इदारों पर किसी ने पेट्रोल बम फेंके हैं तो कड़ी सजा दें। फौज कौमी इदारा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। इंतशार नहीं चाहते, मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। अगर कोई बात नहीं करना चाहता तो ना करे। मजीद बोले कि बांग्लादेश से बुरे हालात पाकिस्तान में हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ हसीना वाजिद की तरह भाग जाएंगे। मेरा मुतालबा है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मेरा नाम ECL में डाला जाए। शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक बातें मेरी नहीं, हमूदुर रहमान कमीशन की हैं। 9 मई की सारी वीडियोस मौजूद हैं। तुम्हें और क्या चाहिए? रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले, बानी पीटीआई बताए हसन न्याजी, यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, शहरियार आफरीदी और दीगर के बारे में क्या ख्याल है? तुमने पाकिस्तान की मईशत और माशरत दोनों बर्बाद कर दी। इरफान सदीकी बोले, बानी पीटीआई जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं वहाँ से कोई झांकने को तैयार नहीं। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी बोली, 9 मई की नाकाम बगावत का मास्टरमाइंड कमाल ढिटाई से मशरूत माफ़ी मांग रहा है। 1 साल तक बाकायदा लोगों की जहन साजी करके इश्तियाल दिलाया गया। वो खुद इकरार कर चुका कि उसकी गिरफ्तारी पर उसके लोगों ने रद्द-ए-अमल दिया। तलाल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई ने मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें पार की। जान नहीं छूटनी, हिसाब देना पड़ेगा। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। पार्लियामेंट ने 2 रोज़ कबल एक्ट की मंजूरी दी थी। पीटीआई ने अगले ही रोज़ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था।
धड़न तख्ता शेख हसीना का हुआ, औसान नून लीग के खता हो गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की विफाकी हुकूमत पर तनकीद, कहा कि बानी पीटीआई जेल से भी अवाम की हकीकी तर्जुमानी कर रहे हैं। जाली फॉर्म 47 वाली सरकार का खात्मा करीब है। बैरिस्टर सैफ ने इलेक्शन एक्ट को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत का शोबा तवानाई में इस्लाहात का अमल तेज करने का फैसला। नेशनल टास्क फोर्स का इजलास रोजाना की बुनियाद पर होगा। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान, बोले टास्क फोर्स IPPs के साथ मामलात और बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम का जायजा लेगी। पूरी कोशिश है अवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ मिले। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का धरने को इस्लामाबाद मार्च में तब्दील करने का ऐलान। बोले, हमारा पुरअमन धरना है, अब तक हालात को पूरी तरह कंट्रोल में रखा है। 2 हफ्ते मुकम्मल होने पर आज एक ज़बरदस्त जलसा करेंगे। उधर जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती टीम्स में आज एक और बैठक होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, काफ़ी चीज़ों पर इत्तेफाक हो चुका, आज मज़ीद बात होगी। विफाकी हुकूमत का बैरून मुल्क जाने वाले मेहनत कशों पर वार। मेहनत कशों के हवाई टिकट पर 5000 रुपए एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक फिक्स टैक्स खलीजी ममालिक के लिए लेबर वीजे पर सफर करने वालों से लिया जाएगा। सऊदिया, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और इराक समेत तमाम खलीजी ममालिक के नाम शामिल हैं। सिंध हुकूमत ने विफाक के साथ मसाइल के हल के लिए सदर मुमलिकत से मदद मांग ली। सदर आसिफ अली जरदारी से सूबाई वजीर तवानाई और तरक्यात नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सदर ने विफाक से मुतल्लिक तमाम सूबों के मसाइल के हल में किरदार जारी रखने का अज़म दोहराया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तवानाई के मौजूदा बहरान में सोलर एनर्जी पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का कुरम के वाक़े पर सख्त तशवीश का इजहार। ऐसे वाक़यात के सबब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शेख रशीद की 13 अगस्त को लाल हवेली में जलसा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। DC रावलपिंडी ने जवाब में कहा, अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दे सकते। अपने बयान में शेख रशीद का जलसे की इजाज़त न मिलने पर अफसोस का इजहार।